आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी बात सुनाने वाला हूं जो आपने शायद ही सुनी होगी। तो यह बात उस समय की है जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। पितामह भीष्म कौरवों के लिए युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन का सोचना था कि भीष्म पितामह पांडवों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। दुर्योधन को लगा कि पितामह भीष्म बहुत बलशाली हैं और पांडवों को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन इसी बारे में सोचते सोचते वह भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आपके शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते। दुर्योधन के बोलने के बाद भीष्म ने कहा, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। मेरे पास 5 जादुई तीर हैं जिनका मैं कल के युद्ध में उपयोग करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनने के बाद दुर्योधन ने कहा, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे ये 5 जादुई तीर दे दो। मैं अपनी कुटिया में उनकी रक्षा करूंगा। भीष्म ने दुर्योधन को वे 5 बाण दिए। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्या हो रहा था। जब अर्जुन ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि इस संकट से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब उन्होंने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, तब दुर्योधन ने उनसे कहा था कि आपने मेरी मदद की है, इसलिए आप भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। अब समय आ गया है कि दुर्योधन से उन 5 जादुई बाणों को प्राप्त करने के लिए कहा जाए। इससे तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बचेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सलाह दी वह अर्जुन को सही लगी थी। उसने दुर्योधन का दिया हुआ वचन याद आ गया। कहा जाता है कि उस समय सभी ने अपने दिए गए वचन को निभाया करते थे। वचन न निभाना नियमों के विरुद्ध था। जब अर्जुन ने उसे अपना वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन ना नहीं कह सका। दुर्योधन ने वही किया जो उसने कहा था कि वह करेगा। उसने वे बाण अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की।